नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे वह देश कौन सा है इस कविता के प्रश्नोत्तर। छठी कक्षा। कवि है राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी सुलभ भारती। आइए सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ, मीनिंग्स। प्रकृति, निसर्ग, नेचर। गोद यानी गोद में लेना। चरण, पैर, लेग। प्रसून, फूल, फ्लावर। निरंतर, सदैव, हमेशा, ऑलवेज। रत्नेश यानी सागर, समंदर, सी। सुधा यानी अमृत, नेक्टर। सलोना यानी सुंदर, प्रेटी। नाज यानी अनाज, ग्रेन्स। गिरी यानी अर्थात पर्वत, पहाड़, हिल। धन अर्थात संपत्ति, वेल्थ। संसार यानी विश्व, दुनिया, वर्ल्ड। दुलारा यानी लाडला, बिलव्ड। अनंत यानी असीमित, अनलिमिटेड। शिरोमणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ, एक्सलेंट। प्रश्न पहला है, एक एक शब्द में उत्तर लिखिए। अ, भारत किसकी गोद में बसा है? उत्तर है प्रकृति। आ, भारत का चरण कौन धो रहा है? उत्तर है रत्नेश अर्थात सागर। ई, भारत का मुकुट किसे कहा गया है? उत्तर है हिमालय। ई, वह देश कौन सा है इस कविता के कवि कौन है? उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी। उ, भारत में सुधा की धारा कौन बहा रही है? उत्तर है नदियां। उ, मैदान, गिरी और वनों में क्या लहराती हैं? उत्तर है हरियालियां। ए, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर है गंगा। प्रश्न दूसरा, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अ, भारत के सब अंगों में क्या सजे हैं? उत्तर है भारत के सब अंगों में रसीले फल, कंद, अनाज और मेवे सजे हैं। आ, भारत की धरती कैसी है? उत्तर है भारत की धरती अनंत धन धान्य से भरी पड़ी है। ई, संसार का शिरोमणि किसे कहा गया है? उत्तर है संसार का शिरोमणि भारत को कहा गया है। ई, भारत कैसी प्रकृति की गोद में बसा है? उत्तर है भारत मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है। प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अ, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है। आ, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? ई, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? ई, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। ओ, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? उ, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है? प्रश्न चौथा, उचित जोड़ियां मिलाइए। अ, रत्नेश अंग चरण धो रहा है। दूसरा है नदियां सुधा की धारा बहा रही हैं। प्रसून दिन रात हंस रहे हैं। रसीले फल सब अंग में सजे हैं। पांचवा, अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। प्रश्न पांचवा, विशेषण शब्द छांटिए। मनमोहिनी प्रकृति, देखिए इसमें विशेषण मनमोहिनी है और प्रकृति विशेष्य है। रसीले फल, फल कैसे है? रसीले, फल की विशेषता बताई गई है, तो रसीले यहां पर विशेषण है, फल विशेष्य है। सुंदर प्रसून, सुंदर विशेषण, प्रसून कैसे है? सुंदर है। अनंत धन, धन कितना है, कैसा है? अनंत है, विशेषण अनंत, धन विशेष्य। नव क्रांति, क्रांति कैसी? नव है, नई है, नव विशेषण, क्रांति विशेष।
जैसे कि कविता में बताया गया है अपने देश के बारे में, भारत के बारे में, तो थोड़ा सा भारत के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय पशु या प्राणी है बाघ। यहां पर आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय फूल है कमल। और राष्ट्रीय फल है आम, जो पूरे भारत में मिलता है। पाठ्य पुस्तक में एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें पूछा गया है कि अब तक जो भारत के राष्ट्रपति हुए हैं उनकी एक सूची बनाइए या उनके नाम बताइए। तो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। उनके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए। उनके बाद झाकिर हुसैन। उनके बाद वीवी गिरी। उनके बाद फखरुद्दीन अहमद। फिर नीलम संजीव रेड्डी। फिर ज्ञानी जैल सिंह। बाद में आर वेंकटरमन। बाद में शंकर दयाल शर्मा। उनके बाद के आर नारायणन। उनके बाद एपीजे अब्दुल कलाम। उनके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। उनके बाद प्रणब मुखर्जी। और अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति है। इसी प्रकार से पाठ्य पुस्तक में भारत के प्रधानमंत्री जो अब तक हुए हैं उनके बारे में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर कुछ जो नेता हैं ये दोबारा भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन वो जब पहली बार बने उस हिसाब से यहाँ पर उनकी सूची दी गई है। तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उनके बाद गुलजारी लाल नंदा। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। उनके बाद इंदिरा गांधी जी। उनके बाद मोरारजी देसाई। फिर बाद में चरण सिंह। फिर बाद में राजीव गांधी। उनके बाद वीपी सिंह। बाद में चंद्रशेखर जी। उनके बाद पीवी नरसिम्हा राव। उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके बाद एच डी देवेगौड़ा। उनके बाद इंद्र कुमार गुजराल। उनके बाद मनमोहन सिंह। और अभी वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। तो इस प्रकार से हमने वह देश कौन सा है इस कविता के प्रश्नोत्तर देखे और अतिरिक्त जानकारी भी हासिल की। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।